सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आपको पता है कि हम अक्सर कहीं ना कहीं आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के लिए लेके जाते रहते हैं, लोगों से मिलवाते रहते हैं और उनसे जो उनके पास जानकारी होती है वो आपको पास ऑन करते हैं। आज भी हम इसीलिए आपके पास आए हैं, आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, जो आँखें होती हैं वो परमात्मा की एक यूनिक चीज़ होती हैं जो उसने हमें दी हैं। अगर वो हमारे पास ना हो तो हमारा ये सारा संसार जो है वो अंधेरा हो जाता है और हर तरफ हमें अंधेरा दिखाई देता है। इसके लिए बहुत सारी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें सुंदर रहें, आपको साफ दिखता रहे, अच्छा दिखता रहे और आपकी आंखों में कोई बीमारी ना हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है और उसके लिए हमारे पास जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। और इसीलिए आज हम आए हैं डॉक्टर हिमांशु के पास, जो MS आइज़ हैं। इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। इनकी आप दाढ़ी मूंछों पे मत जाइएगा, दिखते जवान है लेकिन ह्यूज 10 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। इनसे बात करेंगे माइपियो के बारे में। एक माइपियो बीमारी है जिससे आपकी आंखों में होता क्या है कि जो आपकी नज़दीकी निगाह है वो तो साफ सुथरी रहती है, लेकिन दूर की जो निगाह होती है उसमें आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। राइट सर? दूर की निगाह में धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो हम उसके बारे में इसे जानेंगे कि हम उसे किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह उसको प्रिकॉशंस कर सकते हैं और कैसे हम लोग जो है अगर वो हो जाए तो उसे दूर कर सकते हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेडनेसडे टाइम्स में। पहली बात तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने जो है, आपका ये हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पहले से आप काम कर रहे हैं और आज आपकी एक और नई शुरुआत है, आगे बढ़े हैं वन स्टेप। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये असल में माइपियो अगर हम बात करें है क्या चीज़? मायोपिया एक बच्चों में, जो हम बोलते हैं कि बच्चों को दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। स्कूल में ब्लैक बोर्ड अगर वो पिछली सीट पर बैठे हैं उनको साफ नहीं दिखाई देता, तो वो उनको उसके लिए हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है जी। सबसे पहली बात, ये एक बीमारी नहीं है। हमारी भगवान ने आंखें इस तरीके से बनाई है कि आंखों का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है, जिसकी वजह से हमें चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि जो रेज हैं वो हमारे रेटिना पे फोकस करें और हमें साफ दिखाई देना शुरू करें जी। सो इसलिए ये एक बीमारी नहीं है, ये एक सहूलियत है। और आमतौर पे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं चलती है कि हमारे बच्चों को चश्मे का नंबर है, तो इसलिए उन्हें पीरियडिकली हमें साल में एक बार जिन बच्चों को चश्मा नहीं लगा हुआ है ज़रूर चेक कराना चाहिए। माइपियो होता कैसे? माइपिया जो है कैसे होता है, इसको कैसे हम वो बचा सकते हैं? मायोपिया आजकल ज़्यादातर, क्योंकि इंडोर एक्टिविटीज़ बच्चों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो मोबाइल पे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ हमारी कम हो गई हैं। बिकॉज जब हम कंसिस्टेंटली नज़दीक देखते रहते हैं, हमारी आइज़ जो हैं वो एक नियर विजन में एकोमोडेट करके रह जाती हैं, जिस वजह से थकान जल्दी होती है एंड मायोपिया प्रोग्रेशन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम क्या क्या प्रिकॉशन दें, बच्चे क्या ऐसा करें, माँ बाप ऐसा करें कि ये प्रॉब्लम है इसे मतलब वो फेस ना करें ये चश्मा लगाने, क्योंकि लोग कहते हैं कि भी बच्चे के चश्मा ना लगे तो बेहतर है। तो उसको बचाए रखने के लिए क्या करें? माँ को प्रेगनेंसी से पहले ही ध्यान रखना चाहिए या प्रेगनेंसी के बाद भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ये प्रेगनेंसी से पहले और बाद में दोनों तरफ ही ध्यान रखा जा सकता है। प्लस कैसे, रेड ग्रीन एंड ब्लू, रेड ग्रीन येलो सॉरी कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आइज़ की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। सो मैं अपने पेशेंट को हमेशा एडवाइस करता हूँ, रेड ग्रीन येलो कलर के फ्रूट्स, 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स आप सिलेक्ट कर लीजिए, बच्चे की पसंद की कर लीजिए एंड उसे वो खाने के लिए एनकरेज करिए, वो खिलाइए, अपनी प्रोटीन डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। प्लस मोबाइल, आप उसे कम से कम मोबाइल बल्कि देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। स्क्रीन, आप पहले हम कहते थे कि टेलीविज़न कम देखें क्योंकि टेलीविज़न ही एकमात्र स्रोत था हमारे एंटरटेनमेंट का। अब हम कहते हैं मोबाइल से अच्छा है टेलीविज़न, बिकॉज स्क्रीन जितनी बड़ी होगी बच्चों की आइज़ पे स्ट्रेन उतना ही कम पड़ेगा एंड चांसेस ऑफ प्रोग्रेशन जो मायोपिया के हैं वो कम होंगे। तो इसमें हम इसको किस तरह से रोक कैसे सकते हैं? एक तो जिन बच्चों को चश्मा लग चुका है, देखिए जो चश्मा आ गया है नंबर वो वापस नहीं जाएगा। क्या वो ठीक हो सकता है, मतलब वो चश्मा उतर सकता है? कुछ ऐसी मेडिसिन है हमारे पास? नहीं, चश्मा उतर नहीं सकता, ये बड़ा मिसनॉमर है हमारे समाज में। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि कुछ लोग हमें दवाई दे रहे हैं 3 महीने की कि इससे चश्मा उतर जाएगा, या फिर नंगे पैर आप घास पे चलिए उससे चश्मा उतर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता।
चश्मे ये मैंने जैसे कि सबसे इंटरव्यू की स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि ये बीमारी नहीं है, ये एक सहूलियत है ताकि हम हमें अपनी आंखों से साफ देख सकें, नहीं तो हमें धुंधला दिख रहा है जी। सो बट आज की डेट में हमें इसके प्रोग्रेशन को रोकने के लिए, मान लीजिए आपका बच्चा अभी 7 साल का है और उसको 1.5 नंबर का चश्मा लगा, बाय द टाइम वो 18 साल का होगा उसको चश्मे का नंबर ये बढ़कर आप मान के चलिए 7-8 नंबर तक पहुंच सकता है, क्योंकि उसकी अभी हाइट भी बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होनी है, फेशियल स्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ होना है। इन चीज़ों को अब हमारे पास ऐसी मेडिसिन हैं, ऐसे ग्लासेस हैं जिनसे हम इन नंबर को बढ़ने से कम कर सकते हैं। नंबर बढ़ेगा, पहले कहते थे कि ये ऑपरेशन करा के ठीक हो जाता है, तो ये उससे क्या वो लेंस डालते हैं या कुछ ऑपरेशन जो होता है चश्मा उतारने का वो 18 साल की उम्र के बाद होता है। 18 साल तक हमें चश्मे से ही अपनी नज़र जो है वो ठीक रखनी है। अगर आपको चश्मा है तो आपको चश्मा लगा के रखना है। जो मेडिसिन और जो मैं ग्लासेस की आपसे बात कर रहा हूँ वो अपने आई डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको उन मेडिसिन की उन ग्लासेस से आपको फ़ायदा पहुँच सकता है तो वो आपको ज़रूर रिकमेंड करें। तो क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, क्या आँखों की सफाई का किस तरह से हम ध्यान रखें कि ये हमें हो ही ना? ऐसी सर कोई इसमें नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिर्फ एक तो जेनेटिक्स में भी है। जिनके माँ बाप को चश्मा लगा हुआ है बच्चों को चश्मा लगेगा, उनके चांसेस ऑलमोस्ट 50% बढ़ जाते हैं। साइंटिफिकली अगर बात करें तो किन चीज़ों की कमियों के कारण ये होता है, इस बारे में कुछ बता सकेंगे आप? सर साइंटिफिकली नहीं, मैं आपको ना एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे हमारी एक आई बॉल है, ये हमारी एक आई है, राइट। सो हमारी आंखों में जब रेज हमारी फोकस करेंगी वो रेटिना पे यहाँ पर फोकस करेंगी जी, ठीक है। सो जिन बच्चों को मायोपिया है, सो मायोपिया में हमारी जो आई बॉल का साइज है वो बड़ा हो गया है। सो जो रेज है वो पहले फोकस कर रही है, सो हमें उस तक रेटिना पर फोकस करने के लिए आगे चश्मे की ज़रूरत है ताकि वो फोकस वहाँ पे पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप बच्चों को? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा बड़ों को क्या मैसेज? बच्चों और बड़ों दोनों को मैसेज ये देना चाहूँगा, एक तो मोबाइल यूसेज कम करें, स्क्रीन टाइम कम करिए उनका। देखना है उनको हाफ एन आवर के लिए टीवी देख सकते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ एनकरेज करिए जो आज की डेट में ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी हैं। प्लस पीरियडिकली हर 6 महीने से 1 साल में आपने अपने बच्चों की आइज ज़रूर चेक करानी है, भले ही उनको चश्मा लगा हो या ना लगा हो। देखिए आप देख रहे थे डॉक्टर हिमांशु आपको बता रहे थे कि आप माइक्रो से किस तरह से डील कर सकते हैं। हम इसी तरह और भी चीज़ें जो है आपको दिखाते रहेंगे, और भी बीमारियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। शहर में क्या चल रहा है, पंजाब में क्या चल रहा है, वो हम बताते रहेंगे और आपके जो जानकारी है उसमें इजाफा करते रहेंगे। अब मुझे इजाज़त, वेडनेसडे टाइम्स के लिए हुसैन शेख मलिक।